ये हमारी क्या है, घड़ी। घड़ी चैप्टर के लगभग लगभग कितने टाइप के पर्सन बन जाते हैं? 6 टाइप। घड़ी तो सभी को पता ही है, टाइम देखना सभी को आता ही है। ये हमारी घड़ी है, कितने बजे हैं? 12, 6, 3 और कितना? 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये घड़ी है। अब घड़ी में क्या कितना बजा है? मान लेते हैं 9 बजे। 9 बज रहे हैं। जो 9 बज रहे हैं तो घड़ी में क्या था जी, जो घंटे की सुई है वो छोटी होती है, जो मिनट की सुई है वो बड़ी। तो मिनट की सुई कहाँ पर है? 12 पर। घंटे की सुई कहाँ पर है? 9। तो कितने बज रहे हैं? 9। अब यहाँ से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या था जी, जल प्रतिबिंब का, और एक क्या है, दर्पण पर। जो जल प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? नीचे होता है। और जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो कहाँ होता है? वो आपका ऊपर। तो जल प्रतिबिंब सामने होता है, और क्या होता है? जल प्रतिबिंब नीचे होता है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? सामने। जैसे कभी भी आपको अपना मुखौटा देखना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? दर्पण में देखते हैं ना, तो दर्पण कहाँ लगा रहता है? सामने लगा रहता है। अगर छोटा दर्पण आपका नीचे भी रखा हुआ है तो उसको उठाकर भी आप अपने मुखौटा के सामने ही करोगे, तभी तो देखेंगे। और दूसरी बात, जल कहाँ पड़ा रहेगा? हमेशा नीचे पड़ा रहेगा। आप जल में ऐसे ही करके देखोगे तो नीचे की ओर देखो। ठीक है, अब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, देखो एक बात प्रतिबिंब की बताऊं। दर्पण सबसे बढ़िया क्या होता है, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का दे दें, ये तो आपसे यही थी, घड़ी में 9 बजे हैं, दर्पण में देख गए पर कितने बजे। जब दर्पण में देख रहे कि वो बात करेगा तो कभी भी ये नंबर दिखे हुए नहीं होते। नंबर नहीं होंगे तो क्या होंगे? सब पॉइंट होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये 9 तो उधर चला जाएगा, ये 3 नहीं दिखाई देगा, अभी ये उल्टा दिखाई देता है ना, तो इसलिए क्या था, वहाँ पर सब पॉइंट लगे रहते। देखो मान लेते आपसे उसने पूछ लिया RSRT और क्या पूछ लिया? K। दर्पण में देखकर बताइए ये कैसे दिखाई दी। हम दर्पण में देखने पर बताइए कैसे दिखाई देंगे। उसके लिए क्या करते हैं भाई, देखो ये हमारा कौन है? दर्पण। अब दर्पण में क्या करते हैं? दर्पण में जो दर्पण की साइड जा रहा है, पास में है, वो हमेशा दर्पण के क्या रहेगा? पास। इससे कभी आपको कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा। जैसे देखो दर्पण के जो के 2 डंडे खींचे हुए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? दर्पण के पास जा रहे हैं ना, तो ये हमेशा दर्पण के पास रहेंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा? के ऐसे बन जाए, क्योंकि ये जो 2 डंडे थे दर्पण के पास जा रहे थे, दर्पण के पास ही जाए। ये हमारा टी का टी रहेगा। उसके बाद क्या है? ये आर है। आर हमारा ये बना हुआ था, ये दर्पण के कहाँ जाएगा? तो ये देखो जी, ये ऐसे बन के तो ये डंडा जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? दर्पण के पास जा रहा है, तो दर्पण के क्या रहेगा? पास ही रहेगा। तो इसको हम क्या करें? ऐसे बना देंगे, डंडा कहाँ जाएगा? दर्पण के पास। तो जो चीज़ें दर्पण के पास है वो दर्पण के पास रहेगी, जो चीज़ें दर्पण से दूर जा रही है वो दर्पण से दूर जाओ। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो कभी भी गलती नहीं। अब अगर इसको हम चाहता दर्पण में देखें तो दर्पण में देखने के बाद ही आपको क्या दिखाई देगा? ये क्या दिखाई देगा? यहाँ पर 3 है, 9 है, 12 है और कितना? 6। तो कितने बजे दिखाई देगा आपको? ये 3 बजे दिखाई देगा। 9 का कितना दिखाई देगा? 3 दिखाई देगा। लेकिन क्या आप बार बार इमेज बनाते फिरेंगे? इमेज बनाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, देखो हम क्या बनाएंगे, डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर देंगे। जब कभी भी दर्पण की बात करेगा, दर्पण में पूछेगा तो हम क्या था 12 बजे में से कटा दें। जब भी बात करें वो कह रहा है कि घड़ी में 2:10 हुए हैं, तो दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? तो हम क्या करेंगे? उसको 12 में से कटा। कितने में से? 12 में से। अब जो 12 होता है, देखो जी आपका कितना बजा? 12। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं क्या था? 11:60। 11:60 को भी तो 12 ही मतलब है। ये कितना है? 12 बजे है पूरे। ये कितना? 11:60 इधर चले गए, तो 1 घंटा हो गया, तो पूरे कितने हो गए? 12। तो हम किस में से घटा देते हैं? 11:40। उसने कहा कि 2:20 हुए हैं, 2:20 हुए। दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? तो 2:20 को दर्पण में देखने पर क्या था? 2:20 11:60 में से घटा देंगे तो बचा कितना? 40। और यहाँ पर कितना? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9:40। तो दर्पण में देखने पर कितना आ जाएगा? 9:40। ठीक है, जैसे उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई 3:40 को
दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगी? तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3:40 घटा लो, बचा कितना? 20 मिनट ये बची, और 11 बजे से 3 गया कितना? 8 मिनट, तो 8:20। बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6:35, 7:40 को दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? तो दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? क्या करें हम? 11:60 में से घटा दें तो ये कितना है? 6:35 से कितना बचा? 60 में से 35 गया 25, और 11 में से 6 गया 5 से कितना आ जाएगा? 5:25। और दूसरे पर्सन को आप बता दें 7:40 है ना, जहाँ निकाल नहीं सकते, निकाल लोगे? चलो 4 कितना आ गया? 4:20, 4:20। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या है, ये आपका क्या था? एक समय है 12, और लेकिन एक रेलवे का समय होता है। रेलवे समय क्या होता है? 24 बजते हैं, है ना? तो कितने बजते हैं? तो 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। अभी हमारे क्या बजते हैं? 12 के बाद क्या बजते हैं? 1 बज जाते हैं। लेकिन रेलवे क्या बजाती है? अपना 24 घंटे का टाइम चलाती है, तो 12 के बाद क्या बजाती है? 13। तो जब आपको क्या आता है, इस तरह से टाइमिंग देगा कि 14:20 हो रही है, तो दर्पण में देखने पर क्या दिखाएगा? हम घटाएंगे 23 साल, यानी कि 12 बजे का टाइम को 12 से घटा रहे हैं, और जब 24 घंटे का टाइम होगा तो 24 में से घटाएंगे। 24 में से घटाने का मतलब है 23:60। 23:60 का मतलब 24 ही तो है, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 14:20 को दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? तो 14:20 को दर्पण में देखने पर क्या करेगा? घटा देंगे कितना? 14:20। अंतर कितने का है? 40 का। और यहाँ पर हिंदी का अंतर हो गया 9 का। तो आंसर कितना आ गया? 9:40। बताओ जी, कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दी। क्या होगा थी? 11:60 है, और आपसे पूछ लिया थी कितना? 11:30। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे? सेकंड 60 में से घटा दें, 60 में से कितना दूसरे दिन? 11:30। तो कितना बचा? 30। और यहाँ पर कितना बचा? 12। तो 12 कितना आ गया? 30। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, कितना? 12:30 है, और ये आपने 11:60 में से कितना पूछा? 11:30 दिखाई देगा। तो 11:30, तो आपको पता है ये क्या हो गया? 0, और ये कितना है? इजी। और जब 12:30 होती है तो नंबर की घड़ी में क्या दिखाता है? 12 घंटे को क्या होता है? 0 और मिनट की। देखो इमेज का क्या है, जो भी आपका टाइमिंग होता है वो सब क्या होता है? सबका योग क्या है? बार। अगर यहाँ पर ये कितना है? 111 पर है, 1 5 पर है, तो कितना हो जाएगा? 12। 1 कितना है? 10 पर, दूसरी कितनी थी? 2 पर, तो कितने बचेंगे? 12। 1 9 पर है, दूसरी क्या पर होगी? 3 पर, तो कितने बचेंगे? 12। 1 8 पर है, दूसरी किस पर है? 4 पर, तो कितने बचेंगे? 12। 1 7 पर है, 1 5 पर है, तो 12। और ये आपका सीधा क्या था जी? आपको ये 180 डिग्री का भी कौन बन जाता है? ये आपकी फुल बॉडी किसी टाइप से मेन नंबर, ठीक है? सबका बंक, सबका ही योग कितना होता है? सबका ही योग 12 होता है। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछ लेगा 7:46 को दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा?